यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानकारी दी जा रही है और हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं और मानव शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है स्टमक सीक्रेट्स कि जो आमाशय है वो क्या स्रावित करता है। गैस्ट्रिक जूस, तो आमाशय में पाचन के लिए गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबॉडीज़ आर मेड बाई, यानी कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण ये लिम्फोसाइट से होता है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। नंबर 3 क्वेश्चन, स्मॉल्स शेप ब्लड इज, अब इसमें से हमें देखना है कि सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिका कौन सी है। तो इसका थ्रोम्बोसाइट ये सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिका होती है। नंबर 4, सलाइवा लार, यानी कि ये कहाँ से सिक्रेटेड बाई, यानी कि सलाइवा को कौन स्रावित करता है। तो ये जो सलाइवा लार होती हैं ये हमारी बॉडी में लार ग्रंथियों से, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स से ये स्रावित होती है। 5 नंबर पर आप देख रहे हैं मेन क्वालिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू का जो प्रमुख गुण होता है वो क्या होता है। तो इसमें मस्कुलर टिश्यू में जो गुण होता है वो होता है स्ट्रेच करना और एक्सटेंड करना, फैलना और सिकुड़ना, ये इसके गुण होते हैं। नंबर 6, गोल्गी एपरेटस इज स्टोर हाउस ऑफ, यानी कि गोल्गी एपरेटस भंडार गृह होता है। तो इसमें ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भंडार गृह किसका होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में ये लाइसोसोम होता है, एक पार्ट है। लाइसोसोम इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि लाइसोसोम किसका भाग है? इसमें सी पर है सेल का पार्ट होता है। और फिब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड इन, फिब्रिनोजेन संश्लेषित होता है ये लीवर के द्वारा, सिंथेसाइज्ड होता है। 9 नंबर पर है शेप ऑफ इराइथ्रोसाइट इज, यानी कि इराइथ्रोसाइट का आकार, इराइथ्रोसाइट का आकार बाई कॉनकेव डिस्क। और इसके बाद आते हैं 10 नंबर पर, बॉडी डिफेंस रिलेटेड ब्लड सेल कौन सा है, यानी कि शरीर की सुरक्षा से संबंधित रक्त कोशिका कौन सी है? WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये डिफेंस के लिए कार्य करता है। 11 नंबर पर है इलियम इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि इलियम जो छोटी आंत का भाग होता है वो संबंधित होता है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ये छोटी आंत का भाग होता है इलियम। 12 पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइजेज, यानी कि बड़ी आंत संश्लेषित करता है, लार्ज इंटेस्टाइन संश्लेषित करती है विटामिन B12 को।
30 नंबर, बाइल जूस सिक्रेटेड बाई, यानी कि बाइल जूस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, ये लीवर से स्रावित होता है और लीवर इसका सिक्रेशन करता है। 14 नंबर, सेगमेंटेशन मूवमेंट इज फाउंड, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाई लीवर और सेगमेंटेशन मूवमेंट इज फाउंड इन, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। और 15 नंबर पर है इंटेस्टाइनल जूस इज, यानी कि आंतरीय जो आंतों का रस है वो इसमें से कौन सा सही है। तो हम इसमें ये क्षारीय होता है, इंटेस्टाइनल जूस क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। 16 नंबर पर गॉल ब्लैडर स्टोर्स, यानी कि गॉल ब्लैडर क्या इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। तो 16 नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन में गॉल ब्लैडर बी बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस स्टोर करता है। 17 नेचर ऑफ बाइल जूस इज, अब ये बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्वभाव कैसा होता है। ये जो पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, तो इसका स्वभाव किस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा होता है। ये एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। 18 नंबर, सेल इज फिल्ड विद, यानी कि जो ये सेल होता है वो भरा होता है। इनमें से आपको देखना है कि सेल जो भरा होता है वो किस चीज़ से भरा होता है। साइटोप्लाज्म। 19 पाइलोरस इज रिलेटेड टू, अब पाइलोरस को बताना है आपको इसमें से किसका रिलेशन है और किससे संबंध रखता है पाइलोरस। तो ये पाइलोरस जो है ये स्टमक से संबंधित है। 20 नंबर, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। अब इनमें से आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्लूकोज से। राइबोसोम सिंथेसाइजेज, यानी कि राइबोसोम संश्लेषित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो किसको संश्लेषित करता है, प्रोटीन को। 22 हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ, अब हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन जो भाग है इनमें से वह किसका है, आरबीसी का भाग होता है ये हीमोग्लोबिन। 23 माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहलाता है, कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस कहते हैं सेल के लिए। 24 प्रोटेक्शन इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि जो रक्षा का कार्य है उसका रक्षा का कार्य क्या है। 24 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 25 कार्डियक मसल इज रिलेटेड टू, यानी कि कार्डियक जो मसल है वो किससे संबंधित है, कार्डियक मसल्स किससे संबंधित है, इनमें से कोई भी नहीं है, नन, और ये हार्ट से संबंधित होती है कार्डियक। 26 फ्यूल ऑफ सेल इज, यानी कि कोशिका का जो ईंधन होता है सेल का वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। 27 रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू, यानी कि आरबीसी के लाल रंग का कारण क्या होता है इनमें से,
हीमोग्लोबिन इसका कारण होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स इज, ग्रेवयार्ड माने होता है कब्र, कब्रगाह, यानी कि जहाँ पर ये दफन होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इस कब्रगाह ब्लड सेल्स की किसको कहते हैं? स्प्लीन को। तो रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह स्प्लीन होता है। 29 जॉइंटिस यानी कि पीलिया से संबंधित ऑर्गन हमारे शरीर में कौन सा होता है? लीवर होता है। तो ये लीवर से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन, मल न्यूट्रिशन इज द कॉज ऑफ, यानी कि कुपोषण का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो इसमें से जो कुपोषण कारण है, यदि सही प्रकार से किसी को भोजन ना मिले और उसमें तत्वों की कमी हो, उसमें पोषण तत्वों की कमी हो, तो ऐसा भोजन मल न्यूट्रिशन का कारण होता है। तो इसमें कुपोषण कारण जो होता है वो सही प्रकार से उचित मात्रा में उचित भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, तो इसमें कोई भी नहीं है, नन। 31 पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि पेनक्रियाज जो जूस उत्पन्न करती है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, उदासीन होता है या नहीं होता। तो 31 के अंदर आपको देखना है कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। 32 स्केलेटल मसल्स इज ए टाइप, अब इसके जो अस्थि पेशियां हैं वो एक प्रकार का है। इनमें से देखना है आपको कि इसमें से क्या है। ये मस्कुलर टिश्यू से संबंधित है। 33 पेप्टिक सेल इज फाउंड इन, यानी कि पेप्टिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो पेप्टिक सेल्स के लिए ये स्टमक से संबंधित है। और 34 मेन पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बिगेस्ट लिम्फोइड टिश्यू ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा शरीर में लिम्फोइड टिश्यू अंग है। तो 35 में आप स्प्लीन, ये लिम्फोइड टिश्यू का अंग है। 36 अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन, ये अपेंडिक्स किधर स्थित होती है? ये दाहिनी तरफ या राइट साइड उपस्थित होती है। 37 विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन, तो विटामिन के जो संश्लेषित होता है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। 38 आरएनए इज फाउंड इन, आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। 39 डीएलसी इज रिलेटेड टू, तो ये डीएलसी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ब्लड से, ये ब्लड से संबंधित है। 40 एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज डन, यानी कि मिनरल्स का अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है? जो ये मिनरल्स हैं इनको कौन अवशोषित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत करती है। 41 जेजुनम इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जेजुनम है ये किससे संबंधित होता है? तो ये जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। एक ड्यूडेनम होता है,
एक जैजुनम होता है और एक इलियम। 42 फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ, यानी कि इंसीजर जो टीथ होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन काटना यानी कि बाइटिंग होता है। 43 एमिनो एसिड इज रिलेटेड टू, एमिनो एसिड किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रोटीन से। 44 आरएस सिस्टम इज रिलेटेड टू, ये आरएस सिस्टम कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है ब्लड ग्रुप से। 45 एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है शरीर में वो कहाँ पर संग्रहित होता है? वो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। 46 बाइल जूस डाइजेस्ट, यानी कि बाइल जूस जो है वो किसको पचाता है? 46 क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, ये किसको पचाता है? फैट को, और इसकी प्रोसेसिंग करता है। 47 प्लाज्मा इज द पार्ट, ये प्लाज्मा जो होता है ये किसका पार्ट होता है इनमें से? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, तो ये ब्लड का पार्ट होता है। 48 ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम जो है ये किसका पार्ट है? ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत का पार्ट होता है। 49 सिस्टिक डक्ट इज द पार्ट ऑफ, ये सिस्टिक डक्ट जो होती है किसका पार्ट होती है? गॉल ब्लैडर का। 50 नंबर क्वेश्चन डीएनए इज द पार्ट ऑफ, ये किसका भाग होता है? सेल न्यूक्लियस का।